हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपकी विवादित संपत्ति है, जिस ज़मीन पे विवाद चल रहा है, उन लोगों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाई आप उस संपत्ति की कुर्की यानी कि जब्ती करवा सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पर हम जबरन कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, जबकि हमारी नहीं है, या आप ये कह रहे हैं कि ये हमारी नहीं है, ये हमारी होनी चाहिए। दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उस जमीन की कुर्की ना यहाँ पे ए जाए न बी जाए, रिसीवर नियुक्त करके कुर्की हो जाए, ठीक है ना। तो अब उस कानून के बारे में बात करेंगे। जब कानून की जानकारी होगी तभी तो आप रिलीफ करेंगे, तभी तो आप उसके बारे में कानूनी कार्यवाही करेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ साथियों। और देखिए, अगर आप किसी मैटर में लीगल कंसल्टेशन विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए साथियों, अपने सीआरपी से में 144-45 और नया कानून जो अपडेट हुआ उसमें धारा 164 और 165 इसके संबंध में प्रावधान करते हैं। अब क्या प्रावधान है थोड़ा वो समझ लीजिए, ये धारा कहाँ पे लागू होगी ये जरा समझ लीजिए। क्योंकि देखिए, कानून बहुत से हैं विवाद खत्म करने के लिए, लेकिन ये धारा विशेष वहाँ पे प्रावधान करती है जैसे एक्स प्रॉपर्टी है और इस एक्स प्रॉपर्टी पर कोई अशांति हो सकती है, कोई शांति भंग हो सकती है, दो पक्ष जो है ए और बी पक्ष जो है वो आपस में लड़ झगड़ सकते हैं, कोई जनहानि हो सकती है, वहाँ पर ये काम आती है। अब कई लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे मैं आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहा हूँ दबंगई तरीके से, और आप भी दबंगों को लेके आए। अब दो पार्टी जब लड़ाएंगी तो हो सकता कोई जनहानि हो जाए, किसी की गोली लग जाए, कोई मारा जाए। तो वहाँ पे शुरू होती है 164 की कार्रवाई, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा कोई मान लीजिए विवाद होता है कि ए और बी माने कि दो पक्ष आपस में एक ज़मीन को लेके भिड़ सकते हैं, तो 164 में तो वो जो है दोनों को नोटिस जारी करेगा, कहेगा भाई दोनों लोग आइए अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। और अगर उसे सूटेबल लगता है कि भाई हाँ ए का सही डॉक्यूमेंट्स है और ए का पहले से भी कब्जा है, तो ए को कब्जा दिलाएगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर एसडीएम भ्रमित हो सकते हैं, ना ए का कब्जा ना बी का कब्जा। कई बार ऐसा होता कि ज़मीन पड़ी रही, ठीक है, अब ना ए का कब्जा है ना बी का, अब दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे, तो वहाँ पे 165 की कुर्की की बात आती है। क्या, चलिए मैं आपको बताता हूँ, पूरा पढ़वाता हूँ, समझाता हूँ। और लीगल एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निर्धारित फीस पे करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो फीस बता दी जाएगी। देखिए साथियों, 164 क्या कहता है? विवाद की विषय वस्तु, विवाद की विषय वस्तु वो जमीन हो सकती है, विषय वस्तु कुर्क करने यानी कि जब्त करने और उसका रिसीवर नियुक्ति करने की शक्ति। अब क्या कहा गया? यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को आपत्तिक समझ जाता है, इमरजेंसी उसे लगती है अचानक, यदि वह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथानिर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था। अब मान लीजिए ए बी दोनों लड़ रहे हैं, वो कह रहा मेरा कब्जा, ये कह रहा मेरा कब्जा, किसी का पहले से कब्जा नहीं था। या मान लीजिए एसडीएम ये पता नहीं लगा पाता है किसका कब्जा था, वो डाउटफुल रहता है। तो यदि वह अपना समाधान नहीं करवाता है, अब देखिए डाउट है तो समाधान नहीं कर पाएगा भाई किसका कब्जा था कौन सही, तो उस समय उससे किसका ऐसा कब्जा विवाद विषय वस्तु पर था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है। अब देखिए, विवाद की विषय वस्तु क्या है? वो जमीन, तब तक के लिए कुर्की कर सकता है, यानी कि जब्त कर सकता है जब तक कि सक्षम न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर ना आ जाए। भाई मान लीजिए एक एक्स प्रॉपर्टी है, मैं फिर समझा दूंगा आपको, थोड़ा समय दें आप हमें, ठीक है ना। देखिए साथियों, कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं, लेकिन फ़ोन कॉल्स तब करते हैं जब उनका सारा मैटर्स जो है हाथ से चला जाता है, फिर एडवाइस लेने से भी कोई ज़्यादा मतलब नहीं निकलता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक सक्षम न्यायालय उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति को इसके बारे में पक्षकारों की आधिकारिक अवधारणा न कर दे। यानी कि एक्स प्रॉपर्टी ए बी लड़ रहे थे, उसने कहा एसडीएम ने भाई ना ए जाएगा यहाँ पे ना बी जाएगा, दोनों दूर रहो, रिसीवर नियुक्त कर दिया। जो भी इससे मान लीजिए फसल वगैरह उपज हुई वो कोर्ट में जमा हुई, तो वो तब तक के लिए कुर्क कर सकता है जब तक वो कहेगा दोनों भाई चले जाइए यहाँ पे कोर्ट, और कोर्ट ने अगर डिसीजन जब तक नहीं दे देता है तब तक के लिए वो कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर कोर्ट ने ए के पक्ष में डिसीजन दे दिया तो ए को कब्जा दे देगा, और जो भी मान लीजिए इससे फसल बराबर प्राप्ति हुई वो भी मिल जाएगी।
परंतु यदि मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में प्रशांति भंग होने की सब कोई संभावना नहीं है, तो कुर्की आदेश अपना वापस ले सकता है। भाई कितना अच्छा, देखिए वहाँ पे लोगों को पता ही नहीं होता है, जबरन लोग एक दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, दूसरे लोग देखते रह जाते हैं। तो देखिए मत, कई एग्जीक्यूटिव, कई कानून है साथियों, ठीक है। आप बेहतर लीगल कंसल्टेशन एडवोकेट से लीगल कंसल्टेशन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया।